ये अच्छा है कि तुम अभी ब्रह्मांड को प्राप्त कर सकते हो, सफलता को प्राप्त कर सकते हो। किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का दिया गया हर क्षण शुभ मुहूर्त है। नया शुभ मुहूर्त खोजने की आवश्यकता नहीं है। किसी महान विद्वान ने कहा कि जब आप शुरू कर देते हैं किसी कार्य को, वही शुभ मुहूर्त है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, सुख में हो, आपको अभी कार्य शुरू करना है। चाहे नींद कितनी भी आए, चाहे कितने ज़माने की बाधाएं आपको रोकें, लेकिन कार्य आपको अभी शुरू करना ही है। कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपको कभी अवसर नहीं मिलेगा। आपके दुख दर्द कष्ट कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे अभी तुरंत कीजिए। चाहे कितनी सर्दी गर्मी बरसात हो, जिस कार्य का निश्चय कर लिया है उसे शुरू कर दीजिए। बस सफलता का यही मंत्र है, क्योंकि हम कार्य को टालने के आदी हैं, प्रवृत्ति है, तो सफलता उसी कारण हमसे दूर जाती रहती है। कोई भी कार्य करने का शुभ या अशुभ समय होता ही नहीं है। जब शुरू कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त हमारे लिए किसी के लिए अशुभ हो सकता है, किसी का अशुभ मुहूर्त हमारे लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि यह क्षण तो वही है जो किसी के लिए शुभ है या अशुभ है। बस हमारे देखने का नज़रिया है। यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो हर क्षण शुभ है। दृष्टि बदली तो संसार बदल जाता है। हम अच्छे हैं तो यह संसार अच्छा हो जाता है। हमारी दृष्टि ही हमें शुभ अशुभ, अच्छे बुरे का दर्शन कराती है। कृष्ण से सीखें कि वह हर विपदा के समय उन्होंने अवसर ढूंढ लिया था। आपदा में अवसर ढूंढना इसे कहते हैं। कृष्ण की जन्म ही विपदा में हुआ, लेकिन उसको उन्होंने सुअवसर में बदल दिया। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, यमुना पार किया, राक्षसों का वध किया, कभी संकट समाप्त हुए ही नहीं, पर उन्होंने उसे लीला माना और हम उस लीला का गुणगान करते हैं। शुभ मुहूर्त तो उनके जीवन में कभी आया ही नहीं, लेकिन उनके किए गए कार्य सब शुभ हैं। तो फिर शुभ अशुभ की परिभाषा कुछ और ही हो जाती है। उन्होंने कार्य को कभी टाला नहीं। उन्होंने नहीं सोचा काल्या देह नाग पर मैं अभी विजय प्राप्त नहीं करूं, बड़ा होने पर करूंगा। उन्होंने जो अवस्था थी बाल्य अवस्था, उसी में उसको पराजित किया, उसको भगाया। राक्षसों को बड़े होने का इंतजार नहीं किया। बालपन से ही सभी राक्षसों को मारना भगाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने गीता पढ़ने के लिए एकांत की आवश्यकता महसूस नहीं की, युद्ध में ही गीता सुनाने लगे हैं। इसलिए शुभ मुहूर्त, अवसर, देश, कालखंड कुछ नहीं होता है। जब आप कार्य को शुरू कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त होता है, और कृष्ण इसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए सबसे ज़्यादा पूजित, वंदित, प्रेमित कृष्ण हैं। उनका जीवन आनंदमय है, शुभमय है, भक्तिमय है, सफलतामय है।